नमस्कार बच्चों। नंबर ऑफ फैक्टर के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 20 तक के क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। 20 नंबर क्वेश्चन बच्चों, वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसके 35 फैक्टर हैं। ये लास्ट क्वेश्चन पूरा हुआ था। अब उसके आगे चलते हैं। नया सवाल, जब 200 को एक धन पूर्णांक x से डिवाइड किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है। 200 को एक नंबर से डिवाइड करने पर शेष 8 प्राप्त होता है। हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं। नया सवाल, अच्छा सवाल बच्चों। 200 में ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जिससे 200 में डिवाइड करने पर 8 शेष बचे। ठीक, तो ऐसे दो क्वेश्चन रखे हैं हमने। तो सबसे पहले तो बच्चों 200 में डिवाइड करने पर 8 शेष बचे, इसका मतलब 192 में डिवाइड करने पर शेष ना बचे। 200 में डिवाइड करने पर 8 शेष बचे। शेष एक तरह का वेस्ट होता है, तो अगर 200 में डिवाइड करने पर 8 शेष बच रहा है तो 192 में डिवाइड करने पर शेष नहीं बचेगा। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 192 के सारे डिवाइजर पता कर लें। 192 के सारे डिवाइजर पता कर लें, जिससे 192 में डिवाइड होगा उससे 200 में डिवाइड करने पर 8 बचने लगेगा। बस शर्त यह है कि 8 तब बचेगा जब डिवाइजर 8 से बड़ा हो। तो हम लोग का स्ट्रेटजी क्या होगा इस क्वेश्चन में बच्चों कि 192 के पहले सारे फैक्टर पता कर लें, उसमें से जो 8 या 8 से छोटे फैक्टर हैं वो हटा दें, क्योंकि 8 या 8 से छोटे फैक्टर से अगर हम 200 में डिवाइड करेंगे तो 8 तो शेष नहीं बचेगा, डिवाइजर शेष से ज़्यादा होना चाहिए ना। तो इसीलिए जो 8 या 8 से छोटे फैक्टर हम लोग छोड़ देंगे। तो हम लोग 192 के फैक्टर अगर निकालते हैं तो 192 को तोड़ेंगे तो 192 48 चौक के 92 है, यानी 16 3 और 2 की पावर 5 और 2 की पावर 48 16 नहीं 2 की पावर 6 आ जाएगा बच्चों। 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1 ये आ जाएगा। 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1 ये 192 का फैक्टर हो गया। अब इसके 192 के कुल डिवाइजर कितने होंगे? तो पावर में 1 जोड़ते हुए गुणा करेंगे। 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो 14 फैक्टर टोटल होंगे। 14 फैक्टर कुल होंगे 192 के। अब उन 14 फैक्टर में जो होंगे उससे 200 में डिवाइड करने पर 8 बचे। इसके लिए वो फैक्टर 8 या 8 से अधिक होने चाहिए, 8 भी नहीं होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो फैक्टर 192 के हैं और 8 या 8 से कम है वो हटा देंगे। तो कौन कौन से होंगे 192 के फैक्टर, ये हम लोगों को मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसको देखो बच्चों 4 होगा, 5 यहाँ है नहीं, 6 होगा, 7 यहाँ है नहीं, 8 होगा, 8 यहाँ निकल रहा है बच्चों। बस ये फैक्टर नहीं हो सकते। क्यों? इससे 200 में डिवाइड करेंगे तो 8 शेष नहीं बच सकता, क्योंकि डिवाइजर 8 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से एक बार पूरी बात समझो बच्चों। 200 में डिवाइड करने पर 8 शेष बचे, तो पहले 200 में से 8 हटा दो, 192 में डिवाइड होने पर शेष ना बचे। ये एक सवाल बन गया। अब 192 के फैक्टर की हम लोगों ने 2 की पावर 6 3 की पावर 1 पावर में 1 जोड़ते हुए गुणा किया, 14 फैक्टर टोटल होंगे। उन 14 फैक्टर में सभी के सभी से जो है 200 में डिवाइड करने पे 8 शेष नहीं बचेगा। कारण क्या है बच्चों? 1 2 3 4 6 8 इन 14 फैक्टर में शामिल होंगे। इन 14 फैक्टर में 192 को डिवाइड करने वाले नंबर्स में यहाँ पे 5 और 7 नहीं लिया गया है, क्योंकि 5 और 7 तो फैक्टर में है ही नहीं बच्चों। तो 1 2 3 4 6 और 8 ये फैक्टर ऐसे हैं जो इन 14 में शामिल रहे होंगे। लेकिन इससे अगर हम 200 में डिवाइड करेंगे तो 8 शेष नहीं बच सकता। इसके ऊपर के जितने भी फैक्टर होंगे उन सभी में से अगर हम 200 में डिवाइड करेंगे तो 8 शेष बचेगा। तो ये जो 6 नंबर हैं इन्हें हम हटा देंगे। तो 14 - 6 = 8 फैक्टर इसके ऐसे होंगे। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, एक और क्वेश्चन इस जैसा देख लो। 739 को x से डिवाइड करने पर शेष 19 आता है, तो x के सभी संभावित मानों की संख्या ज्ञात करें।
सेम क्वेश्चन 739 में डिवाइड करने पे बच्चों 739 में डिवाइड करने पर 19 शेष आता है, तो इसका मतलब 720 में डिवाइड करने पर शेष नहीं आएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 720 के सारे फैक्टर निकाल लेंगे और उसमें से वो फैक्टर घटा देंगे जो 19 या 19 से छोटे हैं। ठीक है, तो 720 के फैक्टर करें बच्चों तो 72 10 72 बनेगा 24 और 3 से, यानी कि 2 की पावर 24 में 2 की पावर 3 और एक यहाँ से आएगा 4, 3 की पावर 2 72 है, 5 की पावर 1 ये आ जाएगा बच्चों। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 ये फैक्टर हो जाएंगे। इसके 720 के कुल फैक्टर निकालेंगे, पावर में एक जोड़ते हुए गुणा करेंगे, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 2 में एक जोड़ेंगे 3, 1 में एक जोड़ेंगे 2, 5 या 15 दूनी 30 फैक्टर टोटल हो जाएंगे। 720 को डिवाइड करने वाले नंबर कितने हो जाएंगे बच्चों 30 टोटल फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन ये 30 हम लोग के आंसर नहीं है, क्योंकि डिवाइजर जो है 19 से अधिक होना चाहिए। तो 720 के ऐसे फैक्टर हटा दो जो 19 से छोटे हैं। कौन कौन से होंगे बच्चों 720 के फैक्टर में, इनको देखो तो यहां से तुम्हें पता चल जाएगा कौन कौन से होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है इसमें, 8 9 10 11 नहीं है इसमें, 12 13 नहीं है इसमें, 14 नहीं है इसमें, 15 16 17 नहीं है इसमें, 18 19 नहीं है इसमें। तो ये फैक्टर ऐसे होंगे बच्चों जो 720 को तो डिवाइड करेंगे, 720 को डिवाइड करेंगे, लेकिन 739 में डिवाइड करने पर 19 शेष नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ये 19 से छोटे हैं। तो 19 से छोटे सभी फैक्टर्स, 19 या 19 से छोटे सभी फैक्टर्स हटा दिए जाएंगे। तो कुल फैक्टर 30 थे बच्चों, उनमें से ये 3 6 3 9 3 12 और एक 13 फैक्टर हटा दिए जाएंगे। तो बचे फैक्टर बच्चों 17 आ जाएंगे। 17 फैक्टर ऐसे होंगे जो जिससे 739 में डिवाइड करने पर 19 शेष बचेगा। 19 घटाएंगे, फैक्टर निकालेंगे, फिर इसके वो फैक्टर हटा देंगे जो शेष से छोटे हैं या शेष के बराबर है, वो हटा देंगे जिससे कि उतना शेष आ सके। ये इस क्वेश्चन का तरीका हो गया। सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। n बराबर इतना दिया है, n बराबर 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12, n का अधिकतम अविभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर नहीं पता करने हैं बच्चों, सबसे बड़ा प्राइम डिवाइजर पता करना है। नंबर ऑफ फैक्टर टोटल नहीं पता करने हैं, सबसे बड़ा प्राइम डिवाइजर पता करना है। तो 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12 ये है। यहाँ पर हम लोग इनमें से 3 की पावर 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगी बच्चों, दोबारा थोड़ा शॉर्ट में लिखें। तो 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12, इसमें से इन दोनों में से बच्चों 3 की पावर 13 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो 3 की पावर 1 प्लस 1 बचेगा, माइनस का 12 आ जाएगा। 4 या 12 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 3 की पावर 12 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। 3 की पावर 12 माइनस 1 आ जाएगा। अब 3 की पावर 12 माइनस 1 जो दिया है, इसके अगर हम फैक्टर करें तो इसे 3 की पावर 6 प्लस 1 और 3 की पावर 6 माइनस 1 में तोड़ सकते हैं। और अब 12 इंटू 3 की पावर 6, इसे और तोड़ना चाहे तो और तोड़ सकते हैं हम लोग। 3 की पावर 3 प्लस 1 और 3 की पावर 3 माइनस 1, तो इसको तोड़ना आसान हो गया। चाहे तो इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसको सीधे बना लेते हैं। 3 9 27 81 243 729, तो ये 729 और 1 730 आ जाएगा। और ये बन जाएंगे बच्चों, एक 12 है, 730 है, और 3 9 27 और एक 28 है, और 27 में से एक गया 26 है। अब
इसके सबसे बड़े प्राइम फैक्टर में अगर देखोगे तो इसका फैक्टर देखो बच्चों 2 भी है 3 भी है, यहाँ से तोड़ोगे तो 73 निकल आएगा। 73 इंटू 10 कर सकते हो इसे। ये 4 इंटू 7 है, ये 2 इंटू 13 है। तो अब अगर इसके फैक्टर किए जाए बच्चों तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 फैक्टर बन रहा है, 3 बन रहा है, 5 बन रहा है, 7 बन रहा है, 13 बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर अगर कोई कहा जाएगा, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर इसका जो निकल के आ रहा है वो 73 आ रहा है। यही वो पूछ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर नहीं पूछे जा रहे थे, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा होगा ये पूछा जा रहा था। तो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा हो जाएगा बच्चों? 73 हो जाएगा। ये क्वेश्चन उसी जैसा है लेकिन उससे थोड़ा अलग है। यह नंबर किससे डिवाइड होगा, ये उससे थोड़ा आसान क्वेश्चन हुआ बच्चों। यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc में a प्लस b प्लस c, और इसके आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अगर ये पार्ट 0 हो बच्चों तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। फार्मूला जो है ये a³ माइनस का b³ माइनस का c³ माइनस का 3abc है। तो यहाँ पर पहला टर्म a माइनस b माइनस c आएगा। इसके आगे के पार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण क्या है बच्चों कि ये पार्ट जो है a माइनस b माइनस c, ये पार्ट 0 हो जा रहा है, और ये पार्ट अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट 3abc के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 73 की पावर 3 माइनस 40 की पावर 3 माइनस 33 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 73 इंटू 40 इंटू 33। ये आ जाएगा बच्चों। और अब इसको देखोगे कि यह किस सबसे बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है जो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो 73 यहाँ से और 2 यहाँ से निकाल लो, तो 73 इंटू 2 करने पर जो सबसे बड़ा डिवाइजर निकल के आएगा वो 146 निकल पाएगा, 196 नहीं निकल पाएगा। 196 में देखो बच्चों 49 फोजा है, 49 चौके 196 होता है। तो 49 यहाँ पे 7 है नहीं, तो 7 जब नहीं है तो यहाँ पर 7 वाला ये फैक्टर नहीं आ पाएगा। तो जो सबसे बड़ा डिवाइजर होगा वो 146 होगा। ठीक है बच्चों। 225 से कम प्राकृतिक संख्याएं कितनी होंगी जिनके ऑड फैक्टर होंगे? एक अच्छा नियम यहाँ याद कर लो, सीख लो, समझ लो कि देखो बच्चों ध्यान देना कि अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा 3 फैक्टर होंगे। प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा 3 फैक्टर होंगे, ठीक ना। प्राइम नंबर की पावर अगर n होगा तो इसके हमेशा n+1 फैक्टर होंगे। ये रूल कैसे बता सकते हो? जैसे 5 की पावर 2 है बच्चों या 7 की पावर 2 है, तो अगर इसके फैक्टर देखोगे तो एक हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा और एक 5 की पावर 25 बन जाएगा। तो ये फैक्टर हो जाएंगे। तो जितनी पावर है उतना, बस ये ध्यान रखना बच्चों कि ये प्राइम होना चाहिए ना। प्राइम की पावर 2 के हमेशा 3 फैक्टर होंगे और प्राइम की पावर n जितनी भी पावर होगी उससे एक ज्यादा फैक्टर होंगे। एक बढ़ कौन जाएगा? एक बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो अगर 3 फैक्टर की बात की जाएगी तब हमेशा प्राइम का स्क्वायर के ही 3 फैक्टर होंगे। आगे ये सवालों में काम आएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 फैक्टर नहीं कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि विषम फैक्टर होंगे। 225 से कम कितने नंबर के विषम फैक्टर होंगे? तो देखो प्राइम का स्क्वायर होगा बच्चों अगर, तब उसके 3 फैक्टर होंगे। और अगर किसी भी नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा उसके ऑड फैक्टर होंगे। कारण क्या है बच्चों?
जैसे 6 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इसके जो ऑड फैक्टर, इसके फैक्टर 3 नहीं होंगे क्योंकि 6 प्राइम नहीं है। अगर ये 6 प्राइम होगा तभी 3 फैक्टर होंगे, नहीं तो ऑड जरूर होंगे। उसका कारण क्या है बच्चों कि ये 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 है। अगर ये प्राइम नहीं है तो ये किसी नंबर में टूटेगा। अब अगर ये पावर जो आएंगी, चूंकि ये स्क्वायर में है इसलिए ये इवन आएंगी, और इवन में एक जोड़ोगे अगर तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और हम जानते हैं ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू ऑड, ये हम लोग जानते हैं बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर के हमेशा 3 फैक्टर होंगे, और किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के हमेशा ऑड फैक्टर होंगे, विषम गुणनखंड होंगे, ऑड फैक्टर होंगे, ये हम श्योर कह सकते हैं। ठीक बच्चों, तो 225 से कम प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं जिनके विषम गुणनखंड होंगे? तो हम क्या कहेंगे बोलो कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं तो 1 से लेकर के 1 के वर्ग से लेकर के और 14 का स्क्वायर तक। 15 का स्क्वायर क्यों छोड़ दिया गया बच्चों? क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है, और वो कह रहा है 225 से कम कितनी संख्याओं के विषम फैक्टर होंगे। तो 225 हमें शामिल नहीं करना है, 225 से कम को शामिल करना है, ठीक है ना। इसीलिए 225 को इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो अब यहां से 1 के वर्ग से 14 के वर्ग के कोई भी नंबर अगर हम लेंगे तो उसके हमेशा ऑड फैक्टर होंगे। तो यहां पे आंसर 14 हो जाएगा। अगर वो 225 से कम ना कहता, 225 या 225 से कम कहता, तब 225 को भी शामिल करते, तब आंसर 15 होता। ठीक है बच्चों, ये एक अच्छा सवाल था। 3 अंकी संख्याएं कितनी होंगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे? तो ये अभी जो हमने बताया तुम्हें वही सवाल है। 3 अंकी कितनी संख्याएं होंगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे? तो 3 गुणनखंड किसके होंगे बच्चों? प्राइम के स्क्वायर के 3 फैक्टर होंगे, तो प्राइम का स्क्वायर के 3 फैक्टर होंगे। तो हम लोग यहाँ पर 3 अंकी संख्या कह रहा है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 तो आएगा ही नहीं प्राइम का, तो 2 का स्क्वायर से शुरू करेंगे, ये नहीं लेंगे हम लोग। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये सब छोड़ते जाएंगे, ये नहीं लेने हैं हम लोगों को, लेकिन हम समझाने के लिए लिख रहे हैं क्योंकि 3 अंकी संख्या कह रहा है बच्चों, ठीक ना। तो ये चारों छोड़ दिए जाएंगे। अब इसके आगे चलेंगे तो 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, फिर 23 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, उसके बाद 31 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 31 के स्क्वायर, उसके बाद अगर हम जाएंगे तो 37 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये नंबर 1000 से ऊपर हो जाएगा। यहां तक जाना है हम लोगों को। इसके आगे 32 का स्क्वायर जब आ जाएगा तो 32 का स्क्वायर कैसा हो जाएगा बच्चों? वो 3 अंकी नहीं रह जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग को यहीं रुक जाना है। और अब कितने नंबर ऐसे हो जाएंगे, 3 अंकी संख्या कितनी होंगी जिनके 3 फैक्टर होंगे? तो ये चारों क्यों छोड़े जा रहे हैं? ये चारों 3 अंकी नहीं है, इसलिए छोड़े जा रहे हैं। और अब हम लोग 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31, इतने इनके वर्ग ऐसे होंगे जिनके केवल 3 फैक्टर होंगे। और ये संख्याएं कैसी होंगी बच्चों? ये संख्याएं 3 अंकी होंगी। तो ये 2 अंकी है इसलिए छोड़ दिया गया, ये 4 अंकी है इसलिए छोड़ दिया गया, और ये सभी संख्याएं ली गई हैं, इनके ये 3 अंकी भी हैं बच्चों, और इन सभी के 3 फैक्टर होंगे। तो 3, 3, 6 और 1 7, 7 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 अभी तक के सवालों में के सबसे अच्छे सवालों में से एक होगा बच्चों ये, क्योंकि जैसे 35 फैक्टर या 15 फैक्टर जब हमें पता करने होते हैं तब 35 के फैक्टर 5 और 7 के कोई और फैक्टर होंगे नहीं बच्चों। तो 15 के भी ऐसे ही कि 3 और 5 और कोई फैक्टर होगा नहीं। 1 15 होगा लेकिन वो बहुत बड़ी वैल्यू जाती है,
जैसा पहले बताया गया था। लेकिन 8 में दिक्कत यह आएगी कि 8 के कई फैक्टर हो सकते हैं बच्चों, 8 के टुकड़े कई हो सकते हैं। 8 का एक फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, एक फैक्टर होगा 4 इंटू 2, एक फैक्टर होगा 8 इंटू 1। अब ये कब आ पाएगा बच्चों? जब कोई नंबर a की पावर 1, b की पावर 1, c की पावर 1 फॉर्मेट का होगा, तब ये आ पाएगा। जहां पर a b c प्राइम होने चाहिए, a b c प्राइम होने चाहिए। अगर a b c प्राइम है तो a की पावर 1, b की पावर 1, c की पावर 1, इस फॉर्मेट का कोई भी नंबर होगा तो उसके फैक्टर 8 होंगे। ठीक बच्चों, क्योंकि सभी में एक एक जुड़ेगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, है ना। तो इसमें देखें कितने नंबर हो सकते हैं। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये सबसे छोटा नंबर हो गया जिसके 8 फैक्टर होंगे। उसके बाद 2 और 3 को बनाए रखें, 2 और 3 को बनाए रखें बच्चों, और 5 को चेंज करें। 2 और 3 को बनाए रखें, 7 को चेंज करें। 2 और 3 को बनाए रखें, 11 को चेंज करें। 2 और 3 को बनाए रखें, 13 को चेंज करें। 5, फिर अगला प्राइम नंबर 7, फिर 11, फिर 13। 2 को फिक्स रखो बच्चों, 1 को बदलते जाओ, 1 को बदलते जाओ। यहाँ पे आके रुक जाना पड़ा क्योंकि ये जो आ जाएगा वो 100 से ऊपर नंबर हो जाएगा, 102 आ जाएगा ये। तो 2 और 3 के साथ 5, 7, 11, 13 रख के देखा, ये चारों सही है, ये चारों सही है, ये 100 के अंदर है बच्चों। लेकिन ये वाला गलत हो गया। अब ये पक्का हो गया कि 2 और 3 के कॉम्बिनेशन के साथ और कोई नहीं बन पाएगा। अब हम 3 को छोड़ दें, पहले हमने 5 को छोड़ा, 7 को छोड़ा, 11 को छोड़ा, अब हम लोग 3 को छोड़ेंगे। तो 2, फिर 3 को छोड़ करके अगला प्राइम नंबर 5 और 7, ये ले लिया हम लोगों ने। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो 5 नंबर ये आ गए। इसके अलावा इसके आगे जाएंगे तो 2, 5 के बाद अगर हम 11 को चुनते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि 2 अब छोड़ना पड़ेगा। 2, 3 के साथ सब कॉम्बिनेशन हो गए, 2, 5 के साथ जो बन सकता था वो हो गया। अब 2 के साथ कोई और नहीं बन पाएगा। तो 2 को छोड़ के अगर हम ट्राई करें तो 3, 5 और 7 को लेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये 100 से बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इसको भी छोड़ना होगा। ठीक बच्चों, तो अब हम श्योर हो सकते हैं कि a की पावर 1, b की पावर 1, c की पावर 1 में कुल 5 नंबर ऐसे हो सकते हैं। कोई पूछे कि वो नंबर क्या क्या है, तो पहला नंबर 30 होगा, दूसरा नंबर 42 होगा, तीसरा नंबर 66 होगा, चौथा नंबर 78 होगा, पांचवा नंबर 70 होगा। 5 नंबर ये हो गए बच्चों जो a की पावर 1, b की पावर 1, c की पावर 1 फॉर्मेट के हैं और 100 से छोटे हैं और जिनके 8 फैक्टर हैं। 5 नंबर ये हो गए। अब आए हम लोग ये वाले फॉर्मेट पे। तो दूसरा फॉर्मेट जो हो सकता है, तो 8 कैसे कैसे आ सकता है बच्चों? एक तो 2 इंटू 2 इंटू 2 से आ सकता है, इससे हम लोग देख लिया कि 5 नंबर आ सकते हैं। अब दूसरा देखें कि 8 और कैसे आ सकता है, तो 4 इंटू 2 से आ सकता है। और 4 कब आ सकता है बच्चों? जब a की पावर 3 और b की पावर 1 टाइप की संख्या अगर होगी तो इसमें एक जुड़ेगा 4 आ जाएगा, इसमें एक जुड़ेगा 2 आ जाएगा और गुणनफल 8 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप की संख्याओं में चलें तो पहले सबसे छोटा नंबर आएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 2 की पावर 3, 7 की पावर 1, 2 की पावर 3, 11 की पावर 1, 2 की पावर 3, 13 की पावर 1। यहां तक नंबर जो है ये इतने नंबर हो गए बच्चों जो जिसमें 2 पहले था, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, इसके 3 और 1 4 और 1 और 1 8 फैक्टर हो जाएंगे बच्चों। इसी तरह से 7, 11 और 11 के बाद 13, 13 का ये जो है 13 अट्ठे 96, तो ये जो है 13 और कितना बच्चों? नहीं बच्चों, ये गलत हो जाएगा। 13 और ये 8 है तो ये कितना आ जाएगा? 104 हो जाएगा। ये 104, ये गलत हो जाएगा। तो ये 4 यहाँ पे आ गए।
और इसके आगे अब नहीं ट्राई करेंगे, 2 की पावर 3 और इंटू 17 तो और ज़्यादा ही हो जाएगा फिर, है ना, यहीं पे रुक जाएंगे। और इसके अलावा एक नंबर और बच रहा है, अगर हम इसमें 2 की पावर 3 पहले रखते हैं तब इतने ही पॉसिबिलिटी हैं। 13 की पावर 11 की पावर 1 इंटू 8 88 आ जाएगा बच्चों, और ये 13 और 8 ये 104 आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो 13 और ये 4 यहाँ से आ जाएंगे, 5 पहले थे। इसके अलावा 2 को बदल के अगर हम चाहें तो यहाँ पे 3 रख के ट्राई करें, तो 3 की पावर 3 कर दें और 2 की पावर 1 कर दें, तो ये एक और नंबर आ जाएगा। 2 की पावर 3 रखा था हम लोगों ने, अब अगर हम लोग 2 को बदल दें और उसकी पावर 3 कर दें, 3 की पावर 3 कर दें और 2 की पावर 1 कर दें, तो इसके भी फैक्टर 8 हो जाएंगे। तो ये, और इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे 3 की पावर 3 और फिर 5 की पावर 1 करेंगे, तो ये 9 और ये 5, ये भी एक आंसर हो जाएगा। 3 की पावर 3 नहीं बच्चों, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 9 नहीं 27 है। 27 पंचे कितना, 105 हो जाएगा। 27 पंचे 135 हो जाएगा, ये बड़ी संख्या आ जाएगी, तो 135, हाँ 27 पंचे 135 आ जाएगा, तो ये बड़ी संख्या हो जाएंगी। तो ये 4 पॉसिबिलिटी यहाँ से बच्चों और एक ये पॉसिबिलिटी हुई। तो 8 के फैक्टर 4 इंटू 2 करोगे तो ये 5 यहाँ से आ जाएंगे। और उसके बाद जो तीसरा हो सकता है कि 8 खुद आ जाए, तो 8 खुद कब आ पाएगा, जब नंबर a की पावर 7 टाइप का होगा। a की पावर 7 में कोई भी नंबर नहीं आ पाएगा, क्योंकि 2 की पावर 7 जो होगा बच्चों, वो 2 की पावर 7 ये अकेले ही जो है 100 से अधिक हो जाएगा। इसके 8 फैक्टर तो होंगे, लेकिन ये 100 से अधिक होगा, ये 128 होगा, ठीक ना। तो ये 2 की पावर 7 नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं इसमें कि 5 इस फॉर्मेट में निकलेंगे और 5 इस फॉर्मेट में निकलेंगे। तो इसका सही आंसर 10 होगा, अर्थात नन इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है बच्चों, ये इस टाइप के सवालों में सबसे बढ़िया सवाल था ये। 10 इसका सही आंसर होगा। 2 अभाज्य संख्याएं p और q हैं, तो p और q के कितने मिनिमम गुणनखंड हो सकते हैं। ये इंटू है बच्चों, ये p इंटू q है, तो ये एक आसान सवाल हुआ। अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर लोगे बच्चों, जैसे 2 और 3 ले लिया हम लोगों ने, तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो 1, 2, 3, और जो इनको मिला के बनेगा, तो अगर 2 प्राइम नंबर हैं p और q, तो इसके फैक्टर हमेशा मिनिमम कहे जाएं या मैक्सिमम कहे जाएं, ये कुल 4 ही होंगे, हमेशा 4 होंगे। अगर p और q प्राइम नंबर हैं तो p इंटू क्यू के हमेशा 4 फैक्टर होंगे। कैसे बच्चों, एक तो 1 होगा, एक वो दोनों नंबर होंगे, और एक दोनों के मिलने से जो बनेगा वो होगा। तो इसका सही आंसर 4 होगा। ये एक फिक्स आंसर होगा कि अगर कोई 3 नंबर है बच्चों, p इंटू क्यू इंटू आर अगर है और तीनों प्राइम हैं, तब यहाँ पर फैक्टर ज़्यादा हो जाएंगे, तब ये पावर 1 1 1 करके 8 फैक्टर हो जाएंगे, है ना। तो इनके फिक्स फैक्टर होंगे। अगर 2 नंबर हैं तो चाहे जो तुम कोई और ट्राई करके देखो, जैसे 3 और 5 ट्राई किया हम लोगों ने, तो 3 और 5 दोनों प्राइम है बच्चों, तो फैक्टर जो बनेगा वो 1, 3, 5 और 15 है ना। तो हमेशा एक बढ़ जाएगा और एक जो दोनों के ये दोनों होंगे और एक जो दोनों के मिलने से बनेगा, तो हमेशा इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जिनके 3 फैक्टर होंगे। तो ये बहुत आसान सवाल हो गया बच्चों। 3 फैक्टर वाली संख्या अभी हमने पहले भी बताया था कि जो प्राइम का स्क्वायर होगा उसके 3 फैक्टर होंगे। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। 2 अंकों की कितनी संख्या है, तो ये दोनों 2 अंकों की नहीं है, 1 अंक की है, और ये तो जो है वो 3 अंक की है। तो 2 अंक की सिर्फ 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनके 3 फैक्टर हैं। कौन कौन सी बच्चों, 25 है और एक 49 है। 25 और 49 प्राइम नंबर का स्क्वायर जो होगा उसी के 3 फैक्टर होंगे। तो ये प्राइम नंबर हैं, इनके स्क्वायर, इन सबके 3 फैक्टर होंगे, लेकिन ये 100 से 2 अंकों का नहीं है बच्चों, तो ये दोनों नहीं लिए जाएंगे। और ये 3 अंकों का हो रहा है तो ये नहीं लिया जाएगा। 2 अंक के यही दोनों हैं, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा।
ठीक है। 8 की पावर 41 के कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो पंचघातीय होंगे? तो ये बताया गया था बच्चों, जैसे किसी भी नंबर के अगर 2 की पावर सपोज 10 लिखा हुआ है तो इसके कितने क्यूबिक फैक्टर होंगे? तो बोला गया था कि पावर में क्यूबिक फैक्टर है 3 से डिवाइड करो और 1 जोड़ दो। बस ये ध्यान में रखना कि ये प्राइम होना चाहिए, ये प्राइम होना चाहिए, बेस प्राइम होना चाहिए। तो 8 की पावर 41 में पहले इसके बेस को प्राइम बनाओ, 2 की पावर 3 इंटू 41 करो, 2 की पावर ये 123 आ जाएगा, 123 आ जाएगा। अब इसके कितने फैक्टर होंगे जो 5 घात के होंगे? तो यहाँ पर 123 में 5 से डिवाइड करोगे और 1 जोड़ दोगे, शेष जो आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, तो 24 यहां से आएगा, 1 जोड़ करके 25 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन में देखो 24 है लेकिन 25 नहीं है, जबकि इसका सही आंसर 25 होगा। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों जिसका आंसर नन है, वो अलग से लिख लेना कि नन नहीं तो बाद में कभी लगाओगे तो ये ध्यान नहीं रहेगा कि इसका सही आंसर क्या है। 24 दिया है लेकिन 24 नहीं होगा, 1 बढ़ जाता है। एक एग्जाम्पल से क्लियर कर दें बच्चों, जैसे 2 की पावर 11 के कितने पंचघातीय फैक्टर होंगे? तो एक तो 1 की पावर 5 होगा, एक 2 की पावर 5 होगा, एक 2 की पावर 10 होगा। ये 3 फैक्टर निकल पाएंगे, है ना। तो एक 5 से डिवाइड करने पे जितना आता है उससे 1 बढ़ जाता है, जैसा पहले सवाल लगाए गए थे वही है, ठीक है। इसमें इसके कितने फैक्टर होंगे? इसके कुल कितने फैक्टर होंगे? तो ये इस टाइप का सवाल पहले किया है बच्चों हम लोगों ने, लेकिन ये उससे अलग है ना। इसमें हम लोगों ने जिससे पहले किया था उसमें एक सवाल था किससे डिवाइड होगा, एक सवाल था कि इसका मैक्सिमम जो है प्राइम फैक्टर क्या होगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कुल फैक्टर कितने होंगे। तो ये एक आसान सवाल हुआ। 4 की पावर 11 कॉमन मिल जाएगा बच्चों, 1 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब आ जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 4 की पावर 11 को 2 की पावर 2 लिख दोगे तो 2 की पावर 22 हो जाएगा, और ये 64 16 80 और 4 और 1 जोड़ोगे तो ये चारों का जोड़ 85 आ जाएगा, और 64 16 80 और 5 85, 85 को 5 इंटू 17 लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे बच्चों। अब ये सवाल बन गया कि 2 की पावर 22 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1 के कितने पॉजिटिव फैक्टर होंगे? तो क्या करोगे? अब ये बेसिक सवाल हो गया, पावर में 1 जोड़ते हुए गुणा करोगे, 22 में 1 जोड़ोगे 23, 1 में 1 जोड़ोगे 2, 1 में 1 जोड़ोगे 2, 23 दूनी 46 दूनी 92, 92 फैक्टर होंगे। 92 इसका सही आंसर। n सबसे छोटी संख्या है जब n/2 पूर्ण वर्ग है और n/3 पूर्ण घन है, तो n के डिवाइजर की संख्या क्या है? बहुत अच्छा सवाल बच्चों। भाषा इसकी पेपर में ऐसे ही आई थी, लेकिन जो अगर सामान्य भाषा में कहें तो वह मिनिमम, अगर तुमसे एक दूसरा सवाल पूछे कि वह मिनिमम संख्या बताओ जिसका /2 एक परफेक्ट स्क्वायर हो और जिसका /3 परफेक्ट क्यूब हो, है ना। अगर तुम वह संख्या निकाल लोगे तो उसके फैक्टर भी बता लोगे, है ना। तो पहले यह संख्या बताओ जिसका डिवाइडेड बाई 2 परफेक्ट स्क्वायर हो, जिसका आधा परफेक्ट स्क्वायर हो और जिसका तिहाई परफेक्ट क्यूब हो। जिसमें 2 का डिवाइड करें तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, जिसमें 3 का डिवाइड करें तो परफेक्ट क्यूब हो जाए। पहले ऐसा नंबर पता करो, उसके बाद फिर हम लोग उसके डिवाइजर पता कर लेंगे ना। तो नंबर पहले पता करें बच्चों। तो बोलो क्या कह रहा है कि n/2 परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब n/2 x स्क्वायर टाइप होना चाहिए। यहाँ पे x जो है वो एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, ठीक है। अच्छा, n/3 परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, यानी n/3 y क्यूब टाइप होना चाहिए, जहाँ y भी एक पूर्णांक है। n/2 पूर्णांक है, परफेक्ट स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर टाइप होना चाहिए, और n/3 परफेक्ट क्यूब है तो y क्यूब टाइप होना चाहिए। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा xy अंडर रूट 6y, n बराबर आ जाएगा xy अंडर रूट 6y, ये आ जाएगा n स्क्वायर बराबर। ये कैसे आगे समझ गए बच्चों? xy अंडर रूट 6y।
अब देखो यह नंबर पूर्णांक है, यह n एक पूर्णांक संख्या है, तो ये तभी पूर्णांक हो सकता है जब ये पूर्णांक हो, और ये पूर्णांक तब होगा बच्चों जब इसका रूट निकल पाएगा, और रूट तब निकल पाएगा जब y का मान 6 होगा। अगर y बराबर 6 होगा तभी ये पूर्णांक हो सकता है, और n का पूर्णांक होना जरूरी है। तो यहाँ पर y का मान हम लोग को पता चल गया, और y का मान पता चलने से हम लोगों को संख्या पता चल गई यहाँ से, क्योंकि n/3 बराबर y क्यूब है, y का मान 6 है, यहाँ रख देंगे तो n बराबर आ जाएगा 3 × 6 का क्यूब, यानी कि 3 × 6 का क्यूब। तो अगर संख्या पूछता है तो 216 × 648, अगर संख्या पूछता है तो आंसर हो जाएगा 648। लेकिन संख्या नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कि n के डिवाइजर की संख्या क्या है। तो 648 के फैक्टर कर लो बच्चों, तो क्या बन जाएगा ये 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, इसका फैक्टर हो जाएगा 648 के, यहीं से बना लो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 यहाँ से निकला और 3 पहले से ही था, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 बन जाएगा। कुल फैक्टर पावर में 1 जोड़ते हुए गुणा करो, 3 में 1 जोड़ो 4, 4 में 1 जोड़ो 5, 4 पंचे 20, 20 कुल फैक्टर की संख्या हो गई। ये आंसर है बच्चों। सबको समझ आया? बहुत अच्छा सवाल था ये। n/2 परफेक्ट स्क्वायर है तो x स्क्वायर टाइप होगा, n/3 परफेक्ट क्यूब है तो ये y क्यूब टाइप का होगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैसे आया बच्चों, n स्क्वायर बराबर यहाँ से 6 टाइम x स्क्वायर y क्यूब आ गया। अब इसे हम लोग 6y अलग कर लें और x स्क्वायर y स्क्वायर अलग कर लें। अब अगर हम रूट लेंगे n बराबर तो x स्क्वायर y स्क्वायर का रूट xy आ जाएगा और अंडर रूट 6y अलग आ जाएगा। अब ये पूर्णांक है बच्चों, तो y का ये नंबर पूर्णांक तब होगा जब y का मान 6 होगा। y का मान 6 पता चल गया, यहाँ रख दिया तो 648 आ गया। अगर तुमसे संख्या पूछता बच्चों तो हम लोग इसे ऑप्शन को भी चेक कर सकते थे। 648 में अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 324 आ जाएगा। और 648 में अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो भाई ऑप्शन भी हम लोग चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तब चेक कर सकते थे जब 648 एज ए ऑप्शन होता। अगर हमसे संख्या पूछता तो 648 ऑप्शन में होता, लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछ रहा है, वो नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, इसलिए हम लोग इसे ऑप्शन से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग को संख्या निकाल के उसके ऑप्शन मतलब फैक्टर बताने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा सवाल था ये, नया सवाल। ये भी इसी टाइप का एक नया सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। ये देखो, ये हर किताब में होगा बच्चों, ये नया सवाल है, पेपर में आया है, और इसका एक फार्मूला बन सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा जो बीच के फैक्टर के डबल से 3 ज्यादा होगा। इसका आंसर हमेशा ये जो बीच के फैक्टर हैं इसके डबल से 3 ज्यादा होगा, यानी 31 इसका आंसर होगा। ऐसा क्यों होता है, एक छोटे एग्जांपल से समझ लो बच्चों, एक छोटे एग्जांपल से समझो। जैसे 36 हमने लिया तो अंडर रूट 36 6 आएगा। 36 के फैक्टर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 6 9 12 18 36। 36 के फैक्टर हम देखेंगे तो ये सब 36 के फैक्टर है बच्चों। तो देखो 36 का रूट 6 होगा, तो अगर हम ये कहें कि समझ लो n 36 है, n 36 है बच्चों, तो अगर 36 के कुल फैक्टर जो आ रहे हैं तो उसमें देखो 6 36 का रूट है, तो ये समझो n है, तो ये क्या है, रूट n है। तो देखो 1 और रूट n के बीच में कितने फैक्टर आए, 3 फैक्टर आए, 2 3 और 4 है। अब 36 तक जाएंगे तो जितने 3 ये आए थे बच्चों वैसे ही 3 यहां और आ जाएंगे, ये 3 बढ़ जाएंगे। वर्ग होने पर नए डिवाइजर भी आएंगे, नए फैक्टर आएंगे। तो 3 अगर 1 और 6 के बीच में देखो ये 3 थे, तो 6 और 36 के बीच में ही ये 3 बढ़ेंगे, जितने यहाँ पे थे उतने यहाँ भी आएंगे, और ये 3 नंबर बढ़ जाएंगे, ये 3 नंबर बढ़ जाएंगे बच्चों। इसीलिए कहा गया है कि अगर जब यहाँ देखो 36 को n समझो तो n और अंडर रूट n
1 और अंडर रूट n के बीच में यहाँ कह रहा है कि 14 फैक्टर है, जबकि यहाँ 3 है, तो 3 अगर यहाँ है बच्चों तो 3 ही यहाँ है। उसके अलावा 1 होगा, 6 होगा और 36 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे इस क्वेश्चन में 3 यहाँ है तो 3 यहाँ है और 3 ये हैं, वैसे ही इस क्वेश्चन में बीच के फैक्टर अगर 1 और रूट n के बीच में बच्चों 14 है तो रूट n और n के बीच में भी 14 होंगे। 14 और 14 ये हो जाएंगे और एक रूट n और n 3 ये बढ़ जाएंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा जितने भी बीच के फैक्टर हैं उसके डबल से 3 ज्यादा। ठीक बच्चों, ये एक आसान सवाल हुआ। 27 की पावर 80 के कितने फैक्टर होंगे जो पूर्ण घन है, जो परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है। तो यहां पर इसे, ये आसान सवाल हुआ, 3 की पावर 3 इंटू 80 कर लेंगे। बेस जरूर प्राइम होना चाहिए बच्चों। 3 की पावर 240 आ जाएगा और इसमें क्यूबिक है तो 240 में 3 से डिवाइड करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 80 और 1 81, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक आसान सवाल था। इसमें डिवाइड शेष बचता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ शेष नहीं बच रहा है। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे करेक्शन कर लेना बच्चों, एक जगह एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 768, यह संख्या एक्स से डिवाइड है। एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है और यह संख्या एक्स से डिवाइड है, यह संख्या एक्स से डिवाइड है। तो x के कितने फैक्टर हो सकते हैं ये कह रहा है बच्चों। तो ये एक बहुत ही आसान सवाल हुआ। करेक्शन ये था कि दोनों जगह एक्स स्क्वायर लिखा था, दोनों जगह एक्स स्क्वायर नहीं है, एक जगह एक्स स्क्वायर है। तो अब देखो बच्चों, यह नंबर x से डिवाइड है। अब ये बताओ कि ये दोनों नंबर तो x से जरूर डिवाइड होंगे, ये दोनों नंबर में तो x है ही है, x कॉमन ले लेंगे तो 1x प्लस 1, तो ये दोनों नंबर x से डिवाइड हो जाएंगे। रह गया ये, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यह नंबर x से कब डिवाइड होगा, तो उसके कितने मान हो सकते हैं। तो x इसी को डिवाइड करना चाहिए, तो जितने नंबर इसको डिवाइड करेंगे x के उतने ही मान हो सकते हैं। तो एक तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों कि 768 के कितने डिवाइजर होंगे, जितने इसके डिवाइजर होंगे जो उसके मान होंगे वही x का मान भी हो सकता है। ठीक ना, तो ये है, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। इसके फैक्टर निकाल लेना, देख लेना कौन से कितने फैक्टर होंगे। बेसिक सवाल है बच्चों, सिर्फ ये पैटर्न नया था इसलिए हमने इसे यहाँ रखा। बाकी 768 के कितने फैक्टर हैं ये तुम कैलकुलेट कर लेना। ये एक नया सवाल, बहुत अच्छा सवाल। 2 की पावर 7, 3 की पावर 5, 5 की पावर 4 के कितने फैक्टर ऐसे होंगे जिसका यूनिट डिजिट 5 है। ये बहुत अच्छा सवाल बच्चों। 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 के कितने फैक्टर ऐसे होंगे जिसका यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है। तो अब देखो बच्चों, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट 5 तब होगा जब दो चीजें हों, एक तो इवन ना आए, और दूसरा 5 जरूर आए। एक तो इवन आए और दूसरा इवन ना आए और दूसरा 5 जरूर आए। क्यों बच्चों, इसको समझो। देखो, इवन अगर आ जाएगा तो सब लोग जानते हो कि इवन इंटू 5 0 आ जाएगा। 5 का गुणा अगर इवन नंबर में होगा तो 0 आ जाएगा। तो इवन नहीं आना चाहिए, ये सबको समझ में आ गया, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 लाना है ना। अगर इवन और 5 दोनों होंगे तो यूनिट डिजिट पक्का 0 आ जाएगा। तो अगर हमें 5 लाना है तो यूनिट डिजिट 5 लाना है तो हमें इवन फैक्टर को इग्नोर करना होगा, इवन नहीं आना चाहिए, और साथ में 5 जरूर आना चाहिए, 5 जरूर आना चाहिए। तो अब बच्चों ध्यान देना, इसमें इवन नहीं आना चाहिए और 5 जरूर आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको मतलब पूरी बात समझना कि अगर तुमसे कहता कुल फैक्टर कितने तो क्या आंसर होता बच्चों, तब पूरी बात समझना बच्चों, है ना। तो 8 इंटू 6 इंटू 5 ये करते, 8 एक जोड़ते 8 इंटू 6 इंटू 5 करते। अच्छा, अगर हमसे कहता है इवन फैक्टर कितने हैं तो याद है बच्चों, इवन फैक्टर के लिए क्या कहा गया था कि इवन चुनना जरूरी है। अगर इवन फैक्टर कहता तो हम लोग यहाँ पे 1 नहीं जोड़ते, 7 इंटू 6 इंटू 5 करते। अगर ऑड फैक्टर कहता तब हम लोग क्या करते, तब 2 की पावर ना चुनते,
तब हम लोग ऑड फैक्टर के लिए क्या आंसर हो जाता बच्चों, अगर कहता कि ऑड फैक्टर कितने हैं, ऑड फैक्टर कितने हैं, तब क्या करते हैं हम लोग, तब हम लोग इवन ना चुनते, इवन चुनेंगे तो ऑड नहीं आएगा, हमने बताया था पहले। तो तब क्या करते बच्चों, तब कुल फैक्टर हो जाते हैं 5 + 1 यानी 6 और 4 + 1 यानी 5। अगर ऑड फैक्टर कहेगा तो आंसर 30 हो जाएगा। और देखो 30 ऑप्शन में दिया भी है, लेकिन गलत है बच्चों, क्योंकि ऑड फैक्टर नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। अब तो आप बात ध्यान देना, देखो ऑड फैक्टर अगर कहेगा तो इवन नहीं चुनना होगा, है ना, तो यहाँ की तरह सेम हो गया, इवन यहाँ भी नहीं चुनना होगा, इवन यहाँ भी नहीं चुनना होगा। लेकिन ऑड फैक्टर में ये जो 4 में 1 जोड़ा गया है 5, ये यहाँ सही है, क्योंकि 5 को न चुन के भी ऑड फैक्टर बन सकता है। लेकिन अगर तुम्हें यूनिट डिजिट 5 चाहिए तो एक तो इवन नहीं आना चाहिए, इवन आते ही यूनिट डिजिट 5 नहीं रह जाएगा, दूसरा 5 जरूर होना चाहिए। अगर 5 ही नहीं होगा बच्चों तो फिर 5 कैसे आ पाएगा, है ना। तो इवन ना हो तो ये पार्ट पूरा छोड़ दिया जाएगा। अच्छा 5 जरूर हो तो यहाँ पे जो पावर में हम लोग 1 जोड़ते थे वो नहीं जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, 5 + 1 करेंगे, और यहाँ पर 4 + 1 नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा। तो 6 चौक 24, 24 इसका सही आंसर होगा बच्चों, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है ना। और 30 इसका सबसे कॉमन गलत आंसर हुआ। दोबारा समझो, दोबारा समझ लो बच्चों। देखो अगर 2 की पावर 7, 3 की पावर 5, 5 की पावर 4, इसके कहता है कुल फैक्टर बताओ, कुल फैक्टर। तो कुल फैक्टर क्या हो जाते बोलो, 7 + 1, 5 + 1, 4 + 1, ये करते हैं। अगर कहता है इवन फैक्टर बताओ तो क्या करते, तब 7 + 1 ना करते, बाकी 5 + 1 करते और 4 + 1 करते। अगर कहता ऑड फैक्टर बताओ तब 5 प्लस इवन वाला पार्ट छोड़ देते, 5 + 1 करते और 4 + 1 करते। लेकिन हम लोगों से कह रहा है कि ऐसे फैक्टर बताओ जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो ये पूरा नहीं चुनेंगे, यहाँ पे +1 करेंगे, 5 + 1 करेंगे, क्योंकि 3 को ना चुनने बिना भी तो 5 आ सकता है, तो यहाँ पे ना चुनने का विकल्प रहेगा। लेकिन 5 अगर नहीं चुनोगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जो ना चुनने वाला विकल्प है वो छोड़ना पड़ेगा, +1 नहीं करेंगे यहाँ पे। तो 6 चौक 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ऑड फैक्टर कहेगा तब आंसर बच्चों 30 होगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन का। इसमें एक सवाल खाली छूट रहा था, लास्ट में 40 नंबर क्वेश्चन डाल के लिख लेना बच्चों, इसमें नहीं आ पाया है, वो शीट में था लेकिन हमसे मिस हो गया। तो एक सवाल था कि 100 तक कितने नंबर ऐसे होंगे, कितने नंबर ऐसे होंगे, कितने नंबर ऐसे होंगे जिसके विषम फैक्टर हो, जिसके सम फैक्टर हो, सॉरी जिसके सम फैक्टर हो। विषम वाले कई हो गए सवाल, है ना, एक छूट रहा था तो ये भी देख लो। अगर इवन फैक्टर कहेगा तो इवन फैक्टर कभी ना निकालना, क्योंकि इवन फैक्टर में भी तुमने देखा 8 में क्या हुआ है ना, 8 में बहुत सारे जो है स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पाएंगे। इवन नंबर होगा तो फैक्टर पॉसिबल हो पाएंगे बहुत ज़्यादा, है ना। तो हमेशा अगर तुमसे पूछता है कि 100 तक कितने नंबर होंगे जिनके इवन फैक्टर होंगे, तो क्या करोगे बच्चों, जो ऑड फैक्टर वाले नंबर्स हैं उन्हें हटा दोगे, उन्हें हटा दोगे और बाकी सब रख दोगे। तो ऑड फैक्टर्स वाले कितने हो जाएंगे, तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग से लेकर के और 9 का स्क्वायर, ये नंबर हो जाएंगे जो ऑड फैक्टर वाले हो जाएंगे, भले वो प्राइम हो या ना हो। अगर प्राइम होगा बेस तो फैक्टर 3 होंगे, और अगर प्राइम बेस नहीं होगा कुछ और होगा तो ऑड तो कंफर्म होंगे ना। तो ऑड फैक्टर वाले निकाल करके और टोटल नंबर में से हटा देना, ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ फैक्टर पे जितना कुछ भी हमें मिला था वो अब तुम्हें पेपर में, हमने कभी इसके अलावा कोई सवाल किसी भी पेपर में नंबर ऑफ फैक्टर या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं देखा है। अगर कभी आगे मिलेगा तो बच्चों हम लोग फिर उससे शेयर करेंगे, और फिर अभी हम लोग जल्दी मिलते हैं किस्त के बचे हुए सवालों को लेकर के।